मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना तहरीक में सहाफियों का अहम रोल। सहाफियों को मकानात देने के लिए 11 एकड़ अराजी मुख्तस। रुकने कौंसिल के कविता ने सहाफी कॉलोनी की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमों से फायदा उठाए और माशी तरक्की हासिल करे। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बीआरएस हुकूमत तमाम तबकात के साथ अवाम की तरक्की के लिए कोशा। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्रामों के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना तहरीक में सहाफियों का अहम रोल। एमएलसी के कविता ने मौजा गुंडराम में जर्नलिस्ट कॉलोनी के लिए 11 एकड़ अराजी मुख्तस की, जिस पर सहाफियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। तमाम सहाफियों के लिए एक ही जगह पर घर, मॉडल कॉलोनी जो तमाम बुनियादी सहूलियत के साथ फराहम की जाएगी। एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सहाफियों का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक तवील अरसे से तमाम मुस्तहिक सहाफियों को मकानात देने के लिए आगे आई है। उन्होंने याद दिलाया कि बहुत से सहाफी अपने घर या किराए के मकानों में रहते हैं। एमएलसी कविता, जिन्होंने निजामाबाद जिले का दौरा किया और गुंडराम के मुजाफाती इलाके में सहाफी कॉलोनी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी गौड़, मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सरपंच लक्ष्मण राव व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कविता ने कहा कि हुकूमत ने सहाफियों की रहायश के लिए 11 एकड़ जमीन मुख्तस करने को मंजूरी दी है। सहाफियों ने एक देरीना मुतालबे की तकमील पर खुशी का इजहार किया। జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరూ కూడా ఉద్యమ సందర్భం నుంచి మొదలు పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రజలను జాగరూకపరుస్తూ వారికి మంచి విషయాల్ని వివరించి చెప్పేటటువంటి మా కలం కార్మికులందరినీ కూడా నిరంతరం గౌరవిస్తూ వస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. బీఆర్ఎస్ పార్టీ జర్నలిస్టుల పక్షపాతిగా ఉన్నటువంటి పార్టీ. అందుకే స్పెషల్గా మీడియా అకాడమీ చైర్మన్గా కూడా సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ అల్లం నారాయణ గారికి ఇచ్చి వారిని గౌరవించుకోవడం, వారి ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి పాటుపడుతున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. జర్నలిస్టుల వెల్ఫేర్ కోసం ఫండ్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం కూడా కేవలం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక మంది జర్నలిస్టు మిత్రులు, వారి కుటుంబాలు వారి ఇబ్బంది పడకుండా జర్నలిస్టులకు ఏమన్నా అయితే సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేసి ఇన్సూరెన్స్తో పాటు పిల్లల చదువులతో పాటు జర్నలిస్టు మిత్రుల కుటుంబ సభ్యులకు పెన్షన్లు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, నాయకుడు కేసీఆర్ గారని చాలా గర్వంగా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की व खुशहाली की अलामत बन गया। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। उन्होंने तेलंगाना यौम तासीस तकारीबात के हिस्से के तौर पर आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। नवीपेट मंडल मुस्तकिल के मौजा नंदीगाम और कोसली में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर बेघर मुस्तहिक अफराद को प्लाट और भेड़ बकरियों को तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मौजा कोसली के बेघर मुस्तहिक अफराद में प्लाट तकसीम किए। इसके बाद मौजा नंदीगाम के किसानों में भेड़ बकरियों को तकसीम किया। इसके बाद मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखा। बादशाह मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की अलामत बनकर उभर रहा है। केसीआर का दौरे हुकूमत रियासत तेलंगाना का सुनहरी दौर है। बीआरएस हुकूमत में हर तरह के तनाज़ात का सदेबाब किया गया। मुख्तसर अरसे में तेलंगाना ने तमाम शोबेजात में मिसाली तरक्की करते हुए मुल्क की तारीख में नया बाब रकम किया और सीएम केसीआर की दूर अंदेश क़ियादत में रियासत की आमदनी में इजाफा करते हुए इस रकम को महरूम और गरीब तबकात की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत अवाम के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ साजिद अली, वेटरनरी डॉक्टर रतन, नरेंद्र,
PRA ए श्रावणिया के अलावा मुतालिका महकमे के ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे और BRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। కొట్టండి ఇంటికాడ అమ్మా నీకు ఏమొచ్చింది కేసీఆర్ తోని అమ్మా నాకు 2000 పెన్షన్ వస్తుంది మా ఆయనకు 2 ఎకరాల భూమి ఉంది 20,000 రూపాయలు వస్తున్నాయి నా బిడ్డ పెళ్లి జరిగితే 1,00,000 రూపాయలు వచ్చింది నా కొడుకు పెళ్లి జరిగి కోడలు ఇంటికి వస్తే తను మళ్ళా ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే మళ్ళా ఆ గర్భిణీ మహిళ కింద ఆమెకు 13,000 రూపాయలు వచ్చినాయి మాకు మన్మడు పుడితే మళ్ళా 2,000 కేసీఆర్ కిట్ వచ్చింది మళ్ళా మా పక్కన చిన్న రైతు చనిపోతే పాపం ఎవరు చూసేటోళ్ళు లేరు ఆయనకు 5 లక్షలు వచ్చినాయి ఇట్లా ఏ ఇంటికైనా తలుపు కొట్టి అడగండి ఏమొచ్చిందని చెప్తాం ఇది మేం చేసినాం ఇది ఈ పని మీరు ఆశీర్వాదించి కారు గుర్తు కోటేసిన తర్వాత మేం చేసిన పని మీ సర్పంచ్ చేసిన పని మీ ఎంపీటీసీ చేసిన పని మీ జెడ్పీటీసీ చేసిన పని మీ ఎంపీపీ చేసిన పని మీ ఎమ్మెల్యే చేసిన పని మీ కేసీఆర్ చేసిన పని तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्रामों के जरिए सिर्फ और सिर्फ अवाम को गुमराह किया जा रहा है। आपाशी प्रोजेक्ट्स को तरक्की सिर्फ कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मिली थी कि कविता का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो तबसरा किया है वो झूठा और बेबुनियाद है। कांग्रेस कायदीन का बयान। जिला कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी और PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC मरकजी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर और केशव वेणु की क़ियादत में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि कल एड़पल्ली में BRS पार्टी का मुनक्किदा प्रोग्राम में के कविता ने जो साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो तबसरा किया है वो झूठा वो बेबुनियाद है और कहा कि सुदर्शन रेड्डी खुद के मौजे के अफराद को पेंशन नहीं दिया। ये बातें कहकर के कविता अवाम को गुमराह कर रही है। अवाम की जरूरतों को तो BRS हुकूमत कुछ न कर सकी, लेकिन अवाम को बड़ी बड़ी बातों से गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के दौर में ही राजशेखर रेड्डी खुसूसी तौर पर बातचीत करते हुए इस स्कीम को मंजूर किया था और राजशेखर रेड्डी के हाथों ही इसका संग बुनियाद रखा गया था। ये स्कीम मुकम्मल होने की सूरत में 17,000 एकड़ को पानी सैराब होगा, लेकिन BRS हुकूमत ने इसका नाम तब्दील करते हुए कार्यक्रम प्रोजेक्ट रख लिया। इतना होने के बावजूद भी अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया। ये सारी बातें अवाम के इल्म में नहीं है, इसलिए यौम तासीस प्रोग्रामों के जरिए अवाम को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद ही अवाम को तमाम सहूलियतें और जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी गारी पैन మా పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మహేష్ అన్న పైన నిన్న ఎడపల్లిలో కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సొంత గ్రామంలో 20-30 మందికి కూడా పెన్షన్ ఇప్పించడం అనేది ఆమె ప్రధానమైన ఆరోపణ. అంటే కొంత లిక్కర్ స్కామ్లో ఈ మధ్యకాలంలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి గురైనటువంటి కవిత అంటే మెమోరీ లాస్ అయిందా లేకుంటే వాస్తవాలు మర్చిపోయిందో అర్థం కావడం లేదు. కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము మా గ్రామాలు మా ప్రాంతాలు మా కుటుంబాలు అని ఏ రోజు మా నాయకులు కానీ మా పార్టీ కానీ ఆలోచన చేయలేదు. ప్రతి గ్రామంలో అర్హులైనటువంటి పేదలందరికీ కూడా ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులకు మాతో పాటు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కవితమ్మ గారు కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ చేసినటువంటి అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలకు వారు చక్కగా ఉంచారు. నిజంగా కూడా చాలా బాధతో చెప్తా ఉన్నా. మన నిజామాబాద్ జిల్లా కోడలు శాసనమండలి సభ్యురాలు కానీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ బిడ్డ కానీ ఈ జిల్లా కోడలు కాబట్టి
నువ్వు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. जिले में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। एमबीटी पार्टी के सदर NRI जहीरुद्दीन जावेद ने MLA उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मुहिम का दरगाह कोटगली हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर उन्होंने तशरीह मुहिम का किया आगाज। जिले में इंतखाबात होने के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टी के कायदीन सरगर्म हो चुके हैं। उसी के चलते एमबीटी पार्टी के सदर NRI जहीरुद्दीन जावेद ने कोटगली दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स मुबारक के मौके पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर उन्होंने फातिहा ख्वानी के बाद सारे तेलंगाना बिलखसूस जिला व निजामाबाद में तमाम तबकात के दरमियान इत्तेहाद, अमन व सलामती की दुआ मांगी और उन्होंने जिला MLA उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी तशरीह मुहिम की। इस मौके पर मोहम्मद फारूक के अलावा दीगर मौजूद थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। इस अजीम शान मौके पर जावेद NRI साहब मंजिल बचाओ तहरीक ज़िले निज़ामाबाद को अरबिन हल्के से असम्बली हल्के के लिए टिकट अलाट किया गया है। मंजिल बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से निज़ामाबाद से आप इलेक्शन लड़ेंगे और सैयद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से बहुत वालियाना मोहब्बत रखते हैं। जावेद साहब हर वक्त जो है ना औलिया अल्लाहों का ज़िक्र उनका हमेशा से जो है सो ये रहा है। तो मैं इस पूरे मसरत मौके के ऊपर आपको मंजिल बचाओ तहरीक की हैसियत से उम्मीदवार मुंतखब करने पर फरतुल्लाह खान सदर मंजिल बचाओ तहरीक, अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मंजिल बचाओ तहरीक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर निज़ामाबाद की क़दीम बारगाह शहर निज़ामाबाद के वली कामिल कुतुब हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 16 और 17 ज़िलक़द को बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। उसके तकारीब का इंतज़ाम, यहाँ के उर्स में रंग रोगन की खिदमत, लाइटिंग की खिदमत और इस गर्मा के मौसम में भी जो है ये ज़ायरीन की तमाम सहूलियात, पानी हो चाहे या एयर कूलर हो, लंगर ताम का इंतज़ाम हो, ये हमारे दरगाह शरीफ की कमेटी के सदर मोहतरम हमारे बड़े भाई सैयद साबिर अली क़ादरी अल जीलानी साहब ने बखूबी अंजाम दिया है। उनके साथ उनके मावरीन कमेटी के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। मैं हज़रत के मुतक़िदीन की तरफ से और हज़रत शहर निज़ामाबाद के लोगों की तरफ से हमारे साबिर अली साहब को तहे दिल से इस खिदमत पर मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर आपके चचा सैयद अहमद अली क़ादरी रियासती हुकूमत मिड डे मील वर्कर्स के ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी फौरी करे। स्कूल्स का इस माह से आगाज अमल में आ रहा है। वर्कर्स का एहतजाजी धरना व मुतालबा और DO को एक याददाश्त हवाले की गई। मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन ने CITU की क़ियादत में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू शदीद एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और अपने मुतालिबात पर मबनी DO को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के जिला सदर के गंगाधर और चामंती लक्ष्मी ने कहा कि स्कूल्स इस माह की 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं। महकमा तालीम के हुकाम वर्कर्स के ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी की फौरन इजराई करे और कहा कि हुकूमत इस मामले में नाकाम हो गई है और अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके नतीजे में वर्कर्स हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। लिहाजा हुकूमत बर वक्त बिलों की अदायगी न करने से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। उसी असना में रुकने कौंसिल के कविता जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर के कविता ने वर्कर्स के मसाइल को बगौर सुना और वर्कर्स को तयख्खुन दिया कि जल्द ही ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी के इक़दामात किए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फलाह व बहबूदी की स्कीमात अवाम के इस्तेफादा के लिए रियासती हुकूमत नाफिज कर रही है। इस मसले पर हमेशा ही हर मुमकिन ताउन किया जाएगा, जिस पर वर्कर्स ने एहतजाज को खत्म किया। इस प्रोग्राम में CITU जिला कमेटी के अरकान कृष्णा और कारकुनों ने शिरकत की। जिला व्याप्తంగా కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా రేపు ప్రొద్దున అంటే జూన్ 12 తారీఖు నాడు పాఠశాలలు రీఓపెనింగ్ ఉన్నాయి। మరి ఈ విషయం తెలిసి కూడా అధికారులు బిల్లును శాంక్షన్ చేయకపోవడం అనేటువంటిది విడ్డూరము। కొత్త మెనూ అనేటువంటి తీసుకొచ్చి మంచి పౌష్టికాహారం ఇవ్వాలంటని మెనూలో మాత్రము ప్రచురిస్తున్నారు, అధికారులకు చెప్తున్నారు, టీచర్లకు చెప్తున్నారు, కానీ చేసినటువంటి మిడ్ డే మీల్స్ బిల్లు ఇంతవరకు రానిటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి 8 కోట్ల బకాయిలను తొందరగానే విడుదల చేయాలా।
మరి 2 కోట్ల పంపించి కంటి తుడుపుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దీన్ని తొందరగానే విడుదల వేయాలని మేము కలెక్టర్ను కలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా డిఓను కూడా కలవడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆ సందర్భంగానే డిఓ గారిని అడగడం ద్వారా 12వ తారీఖు నాడు మొత్తం పూర్తి బిల్లులు ఇస్తామంటని హామీ ఇచ్చిండు. ఆ సందర్భంగానే సమ్మె విరమించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఆ సందర్భంగానే మేము అడిగేది ఒక డిమాండ్ ఏంటంటే 12వ తారీఖు లోపల మాకు బిల్లులన్నీ పూర్తిగా రావాలా. కోడిగుడ్డు బిల్లు 8వ తరగతి 9వ తరగతి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పూర్తిగా బిల్లు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనబడాలని, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున धरना చేస్తామని పాఠశాలలు బంద్. रियासती हुकूमत धनगरों की आमदनी में इजाफा करने के लिए उन्हें भेड़ बकरियां तकसीम कर रही है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की एकसाथ तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। बांसवाड़ा हल्के के मंडल नसरुल्लाबाद में तेलंगाना यौम तासीस के तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज भेड़ बकरियां तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। कहा कि रियासती हुकूमत धनगरों की आमदनी में इजाफा और उन्हें मवेशियों की तकसीम के लिए अब तक 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपये के मवेशी तकसीम कर चुकी है और भेड़ बकरियों की अफजाइश व फरोख्त के जरिए आमदनी हासिल करने वाले धनगर जिनको रियासती हुकूमत की जानिब से मवेशियों की फराहमी इस स्कीम से शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने अब तक 2 मरतबा मवेशियों की तकसीम अमल में लाई है और रियासती हुकूमत ने धनगर तबके से ताल्लुक रखने वाले हर फीकस धनगर पर 1,72,000 रुपये खर्च किए हैं। इस प्रोग्राम में DCCB डायरेक्टर पोचाराम भास्कर रेड्डी, ZP चेयरमैन शोभा राजू, जिला SP श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। మనం తెలంగాణ తెచ్చుకొని 9 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 10వ సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టాం. మొన్న నెల 2వ తారీఖుతో 9 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. 3వ తారీఖు నుంచి 10వ సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టాం. అయితే ఈ 9 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పరిపాలనలో ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు, రాష్ట్ర రైతాంగానికి, రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి పేదవారికి, అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు పరిపాలన ఏ విధంగా అందిస్తున్నాము, ఎలాంటి సౌకర్యాలు అందిస్తున్నాము, ఎలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నామని చెప్పుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి పండుగనే आरमूर के एक फंक्शन हॉल में तेलंगाना यौम तासीस के तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आरमूर के क्षत्रिय फंक्शन हॉल में तेलंगाना रियासत के क़याम के 10 साला जश्न तकारीब के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना के हर घर तक केसीआर की फलाही स्कीमात पहुंच रही है, जिससे हर कोई मुस्तफीद हो रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा फलाह बहबूद और तरक्की से कोई घर नहीं छूटा है। रियासत तेलंगाना ने अच्छे काम करने में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से जश्न मनाने पर सवाल किया जा रहा है। वो घर घर जाकर देखे कि हर घर में किस तरह की स्कीमात मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां मुल्क के लिए नुकसानदा है, सिर्फ तरक्की का नाम केसीआर है। आरमूर हल्के में कई तरक्याती कामों को किया गया, करोड़ों रुपयों से कामों की अंजामदही की गई, जिसकी मिसाल साबिक से नहीं मिलती। बीड़ी वर्कर्स को हर महीना 2016 रुपयों को दिया जा रहा है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत तेलंगाना में खवातीन को हर तरह की सहूलत मुहैया की जा रही है। कांग्रेस कायदीन को तनकीद करने का हक नहीं है। उन्होंने रियासत के लिए क्या क्या किया सवाल किया और आवाम को मिशन भगीरथा स्कीम के तहत घर घर पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। केसीआर किट और ज़ईफ खातून को वजीफा दिया जा रहा है और किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ पर सालाना 10,000 रुपये, रैतु बीमा इंश्योरेंस 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और 24 घंटे बिला वक्फा मुफ्त किसानों को बरखी दी जा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है और आरमूर में 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल की मंजूरी दी गई, जिससे गरीब मुस्तक अवाम को रास फायदा हासिल हो रहा है। इसके अलावा दीगर स्कीमात भी मौजूद है, जिससे अवाम हर रोज कहीं न कहीं मुस्तफीद हो रही है। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, डॉक्टर मधुशेखर के अलावा दिगर मौजूद थे। ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం, ప్రతి కంట్లో ఆనందం. ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా మహిళా సోదరిమణులు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు చాణక్యుడు తన రాజనీతి శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా ఏ రాజ్యంలో అయితే
ప్రకారం పెళ్లి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్క మన నియోజకవర్గంలోనే 10 కోట్ల రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా ఇప్పటికే నిధులు మంజూరు చేసినటువంటి వ్యక్తి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए आरमूर के 2 नौजवानों में कारों की तकसीम आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों अमल में आई। आरमूर टन के 2 नौजवानों में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 कारों की मंजूरी अमल में आई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रोजगार से मरबूत करने के लिए ड्राइवर एंड ओनर स्कीम के तहत नौजवानों में शिफ्ट डिजायर कार की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस स्कीम के तहत आरमूर टाउन से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को कार दी गई। आज रुकने असेंबली जीवन रेड्डी के हाथों उन 2 अफराद में गाड़ियों की चाबी हवाले की गई। इन 2 अफराद ने तेलंगाना हुकूमत और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आरमूर बीआरएस सीनियर कायद उस्मान अली हिजरमी और सुमेर अहमद मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नमेंट जी जो है जीवन रेड्डी साहब का केसीआर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की जदोजहद। अवैसी नगर भैंसा में बड़ी भाटा प्रोग्राम। एसएमसी चेयरमैन शेख वजीर और सैयद आरिफ मुदर्रिस ने घर घर जाकर औलिया तलबा से मुलाकात की। मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल अवैसी नगर भैंसा में प्रोफेसर जयशंकर ने बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत गोपाल नगर में एसएमसी चेयरमैन शेख वजीर और सैयद आरिफ मुदर्रिस ने घर घर सर्वे करते हुए औलिया तलबा से मुलाकात की और 5 साल की उम्र के तलबा व तालिबात को मदरसा में दाखिले को यकीनी बनाया। इस मौके पर एसएमसी चेयरमैन ने औलिया तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि मदरसा अब एक मॉडल स्कूल में तब्दील हो चुका है। अव्वल तो 5 जमातों की दर्स व तदरीस के लिए अलहदा कुशादा और हवादार कमरा के अलावा 5 काबिल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा मौजूद है। इसके अलावा मुफ्त दरसी कुतुब, मुफ्त यूनिफॉर्म और मुफ्त दोपहर का खाना, स्कॉलरशिप, खेलने का मैदान, तलबा व तालिबात के लिए अलहदा बैतुल-खला का नज़्म, टीवी के जरिए तालीम का नज़्म और क्विज मुकाबलों के जरिए मुसाबकाती इम्तिहान को परवान चढ़ाना और इनामात के जरिए तलबा की हौसला अफजाई वगैरह। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने नौनिहालों के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अवैसी नगर स्कूल में दाखिले को यकीनी बनाए, जिस पर औलिया तलबा ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। इस मौके पर शेख उमर, सैयद अकबर, शेख मिराज, शेख अहमद भी मौजूद थे। हमारे अवैसी नगर का MPPS उर्दू स्कूल का मैं चेयरमैन बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल का डेवलपमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट 30 लाख का बजट दी। हमारे स्कूल में बेंचेस, न्यू टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज़, फिर उसमें वाटर पीने का, बच्चे पीने का मशीन लेकर आए, फिर उसमें एक LCD बिठाए बच्चों को प्रोजेक्ट बताने का। उसके बाद भैगी में हमारे प्राइवेट स्कूल में जाने से बेहतर हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स अच्छी पढ़ाई कर रहे, अच्छी मेहनत कर रहे। उसके वजह हमारी कोशिश है कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में डालो। बिला वजह फीस दे के प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत क्या है। गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कूल खोली अपने एरिया में, वहाँ पे टीचर्स है अच्छे, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू है, हर चीज़ की वहाँ पे ये है। मिड डे मील्स है, मिड डे मील्स अच्छा मिल रहा, हफ्ते में 3 बार अंडे दिए जा रहे। हमारा स्कूल ऐसा चल रहा, मेंटेनेंस कोई स्कूल नहीं, हमारे एरिया के स्कूल के हिसाब से कोई मेंटेनेंस नहीं कर सक रहे हमारे स्कूल को। वैसा स्कूल हमारे एरिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। रियासत तेलंगाना हर शोबे-जात में तरक्की की राह पर गामजन है। 9 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना हुकूमत हिंदुस्तान में एक मिसाली बन के उभरी है। मुदल एमएलए विठल रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना की 10 साला तकरीबात के जिमन में आज भैंसा शहर के एनआर गार्डन फंक्शन हॉल में तेलंगाना वेलफेयर डे का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें रुकने असेंबली मुदल विठल रेड्डी, भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन JK पटेल, भैंसा ZPTC सोलंकी भीमराव, बासा ZPTC वसंत रमेश, कुंटाला ZPTC गंगामणि, मुदल ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, लोकेश्वरम MPP ललिता भूजन्ना, भैंसा BRS पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारान, जिनमें निर्मल आडियो भैंसा, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, कुबीर तहसीलदार विशंबर, भैंसा वेटेनरी डॉक्टर विठल, डॉक्टर काम्य प्रकाश, भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष के अलावा दिगर महकमाजात के ओहदेदारान ने शिरकत की। बादजा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद तेलंगाना में कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी अंजाम दी गई, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के जरिए तेलंगाना रियासत के गरीब बच्चियों की शादी के लिए 1,16,000 रूपए देते हुए उनकी मदद की जा रही है। तो दूसरी तरफ किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरखी के
सरबराही करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है और दलित तबकात के अवाम की फलाह बहबूद के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ करते हुए दलित तबके की इमदाद की जा रही है और तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद तमाम बिरादरियों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही है। आज सारे मुल्क में केसीआर हुकूमत वो वाहिद रियासत है जो लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम कर रहे हैं। साथ ही रियासत के मुख्तलिफ अजलाओं के मुकामात पर गुरुकुल स्कूलों को कायम करते हुए एक तालिब इल्म पर सालाना 1,30,000 रुपये खर्च करके उन्हें म्यारी तालीम फराहम की जा रही है। मजीद इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में 1000 लोगों में सिर्फ 100 लोगों को 600 रुपये पेंशन माहाना दिया जाता है। वही तेलंगाना रियासत में 1000 में से 400 लोगों को हमारे वजीर आला 2016 रुपये पेंशन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात रियासत में खुद मोदी हुकूमत 600 रुपये पेंशन दे रही है। आज उन्हीं तमाम फलाही स्कीमात की वजह से तेलंगाना रियासत मुल्क की वाहिद रियासत बन चुकी है। बादशाह मुख्तलिफ महकमा जात में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों की सालपोशी अंजाम देते हुए सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। రాష్ట్రంలో 3,000 జనాలు ఉంటే ఒక 40-70 పెన్షన్ పడలేదు. ఇవాళ పక్క రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర చూడండి, పక్కకే మనకు 10 కిలోమీటర్ల దూరం మహారాష్ట్ర ఉంది. అక్కడ పోయినప్పుడు ఎంత ఇస్తున్న పెన్షన్ అంటే కేవలం 600 రూపాయల పెన్షన్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకేమైనా పథకాలు ఉన్నాయంటే ఏ పథకం మీద ఒక పెన్షన్ ఉన్నది 600 రూపాయలు. మిగతా మీ దగ్గర ఉన్న రైతు బంధు, రైతు బీమా, కేసీఆర్ కిట్, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ మరి ఇటువంటి పథకాలు ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు. మరి మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మన ప్రభుత్వం మంచిదా, వేరే ప్రభుత్వాలు మంచిదా, పక్కన రాష్ట్రాలు మంచిదా, మన రాష్ట్రం మంచిదా? మరి ఇక మన పార్టీల పేరు చెప్పే సందర్భం కాదు ఇది. అందువల్ల మీరు దయచేసి ఆలోచించాలి. మరి ఈ రాష్ట్రం మన కేసీఆర్ గారు ఎంత మంచి పనులు మన కోసం చేస్తున్నారని చెప్పి మనకు చెప్పగలం. అదేవిధంగా మైనార్టీ परिवार के वास्ते, माइनॉरिटी भाई बहन के वास्ते तेलंगाना स्टेट में केसीआर साहब आप देखिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल भैंसा का ही देखिए। भैंसा में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल होने के बाद कितने लड़कियां लड़के कितने लोग उसमें पढ़ रहे हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना तहरीक में सहाफियों का अहम रोल, सहाफियों को मकानात देने के लिए 11 एकड़ अराजी मुख्तस। रुकने कौंसिल के कविता ने सहाफी कॉलोनी की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमों से फायदा उठाए और माशी तरक्की हासिल करे, बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बीआरएस हुकूमत तमाम तबकात के साथ अवाम की तरक्की के लिए कोशां। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्रामों के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस कायदीन का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।